ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ने शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर अरण्य कांड चल रहा है। और अरण्य कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 27वां, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मृग को पकड़ने के लिए श्री राम का प्रस्थान होता है। सीता जी को लक्ष्मण जी के द्वारा फटकारा जाता है, धमकाया जाता है। और इसमें पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। एक जो किडवंती, एक गलत धारणा जो चलती है कि जब लक्ष्मण जी आश्रम से छोड़कर आश्रम को श्री राम को के समर्थन में जब वहाँ से जाते हैं, उनके पास में जाते हैं उनकी रक्षा करने के लिए, जब सीता जी ज़्यादा ही वहाँ पर प्रेशर करती हैं, लक्ष्मण जी को ज़्यादा ही फोर्स करती हैं कि भाई तुम जाइए, जाकर देखिए कि क्या घटना घट रही है, कि जिस प्रकार से ये श्री राम जो हैं अपने बचाने के लिए अपने आप को यातना कर रहे हैं, वहाँ पे जो है याचन कर रहे हैं कि भाई कोई मुझे बचाओ, और इस प्रकार का मैं मर गया, सीते और ये लक्ष्मण आदि पुकार रहे हैं, इस प्रकार के नाम से जो है पुकार रहे हैं, तो आप जाकर वहाँ पे जो है उनकी रक्षा करिए। तो ऐसे किड़बंदे चलते हैं कि जब वहाँ से लक्ष्मण जो है प्रस्थान करते हैं आश्रम से, तो ये किड़बंते क्या चलते हैं कि उन्होंने जो है जब वहाँ से जले, तो उन्होंने जो है एक लक्ष्मण रेखा, यानी एक रेखा वहाँ पर खींची, जिसमें ये बताते हैं कि लोग कि वे वो लक्ष्मण जो रेखा उनके द्वारा खींची गई थी, कि वो सीता जी के रक्षार्थ के लिए खींची गई थी, कि जिससे कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर तुम्हारे पास में आने का प्रयत्न करता है, इस आश्रम में प्रवेश करता है, तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो धारणाएं लोगों के समक्ष गलत बनी हुई है, उस धारणा को हम ठीक प्रकार से समझने का प्रयत्न करेंगे, किस प्रकार से वो गलत धारणाएं वाल्मीकि रामायण के अंदर जो है जोड़ी गई है। और जो शुद्ध वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई, उसमें वो किडवंती देखने को नहीं मिलती है। उस पूरी की पूरी घटना को हम समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। तो अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। तथा तु सत्य समेधस्य भ्रात्रा रघुनंदना वंदवती महातेजा जम्बूनादात्मस सुरुमहा। महातेजस्वी राम ने भाई लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर सोने मुठ वाली तलवार बांधी। तत्शास्त्र वनतते चमापदयावनवती भूषणमः अवाद्य चाकल्पो जागोमद्र विक्रम। तत्पश्चात 3 स्थानों से झुके हुए धनुष को, जो क्षत्रियों का आभूषण है, ले और पीठ पर 2 तरकस बांधकर प्रचंड पराक्रमी राम ने आश्रम से प्रस्थान किया। तथोवाचेनो राजेंद्र महापतंता निरक्ष्य वा बाबू नतस्तृतो स्थापना संदर्शेना भवतते। श्री राम को अपनी ओर आते देखकर धोखेबाज मारीच भयभीत होकर कुछ देर के लिए छिप गया। थोड़ी देर पश्चात फिर सामने आ गया। तो मारीच जो है इस प्रकार से अपने भेष बदलने की कला, जो मैंने पूर्वीय कक्षा में अपने चर्चा करी थी कि भाई मारीच जो है वो भेष आदि बदलने की उस पर कला आती थी उसको, तो इसी प्रकार से उसने उस कला का जो प्रयोग किया और अपने शरीर को इस प्रकार का ढाला उसने, जैसे एक मृग होता है उस प्रकार का उसने अपने क्रीड़ा करनी प्रारंभ करेगी। मृग का शरीर को, मृग के जैसा शरीर अपना बनाया उसने, उसको ढाला कला के द्वारा। और उसके कला धारण करने के बाद में, इस प्रकार से अपना शरीर बनाने के बाद में, वो उछल कूद इस प्रकार से कर रहा था जैसे कोई वास्तव में कोई मृग ही हो। तो इस प्रकार से वो छल करके जो है कभी आश्रम के नज़दीक आता और फिर दूर निकल जाता, कभी श्री राम के पास में आता फिर बहुत दूर एकदम निकल जाता। तो इसी प्रकार से चकमा देते हुए जो है वो राम जी को बहुत दूर जो है आश्रम से ले जाता है मारीच जो है, इस प्रकार से करते हुए घटना को। अगला श्लोक आया है, अवेक्षवा भक्ष्य धानवता धनुष पाणिना महावने अतिवृष्टमत तो पातलोभ्यान कदाचने। उस महावन में धनुष पाणी राम को अपने पीछे दौड़ लगाते हुए देखकर मृग काफी तो कुलाचे मारकर दूर निकल जाता, तो कभी अति समीप आकर उनको लुभाता। दर्शनादर्शवे सोपा आकर्षते राघवमा सुदूर महासव से मारीचो मृगता गत। इस प्रकार कभी छिपता और कभी कप दृष्टिपथ में आता हुआ वह मृग रूपी धारी मारीच श्री राम को अपने आश्रम से बहुत दूर ले गया। तो उसने इस प्रकार से छल प्रयोग करते हुए मारीच जो है श्री राम को बहुत दूर ले जाता है आश्रम से, क्योंकि उन्होंने जो योजना बनाई थी कि भाई मैं जो है श्री राम को इस प्रकार से लक्ष्मण और जो है राम को जो है भटकाता हुआ बहुत दूर ले जाऊंगा, और तू जो, तो उन्होंने अपनी पूरी योजना जो है मारीच और रावण ने जो बनाई थी कि मैं जो है उन दोनों को भटका कर जो है यहाँ से दूर ले जाऊंगा, लक्ष्मण को राम को, तू जो है अपना मौका देखने के बाद जो है सीता का अपहरण कर लेना, वहाँ से तू सीता को हरण कर लेना। तो इस प्रकार की योजना जो उसने बनाई हुई थी, वो योजना सफल होती वहाँ पर नजर आ रही थी मारीच को, तो बहुत दूर जो है लेकर निकल जाता है। तो इसी प्रकार से जो है आगे ले जाता है। जब अगला श्लोक है, असित क्रुद्धस्तुत्व काकस्तुत्व विवासस्तने मोहिते ततो राम महातेजसा हंतु कृतस्ते। तो इस प्रकार से जो है अगला श्लोक आया है, भ्रष्टतो सरुदो मुदत्वा कृपतस्तते राघवा सूर्य शर्मापितिस्का से ज्वलंत महामृदना
फिर तो उन्होंने रोष में भरकर बड़े वेग से अपने तरकस से सूर्य की भांति दीप्तिमान शत्रु विदारक एक बाण निकाला। तो जब श्री राम ने देखा कि भाई ये कोई राक्षस प्रतीत होता है, जैसा हम आशंका लगा रहे थे, लक्ष्मण और राम जैसे अपने वो बात वार्ता कर रहे थे, सीता को समझा रहे थे कि भाई ये कोई जो है मृग नहीं है। हमने ऐसा मृग ना तो अपने पूर्वजों से कभी सुना है, ना हमने कभी जंगल में ऐसा मृग देखा है हमने। तो लेकिन सीता जी नहीं मानती, अपने जो है अपने अड़ जाती है कि अपनी जिद पर अड़ जाती है कि मुझे यही मृग जो है लाइए और मेरे को इसको अपने आश्रम में रखना है और हमारे ये सौभाग्य वो जो है बढ़ाएगा, आश्रम में रहेगा। तो इस प्रकार से जो है श्री राम उसको समझाते हैं, सीता जी नहीं मानती। तो जब उनको प्रतीत हो कि वास्तव में ये कोई मृग नहीं है, ये कोई वायवी राक्षस है, जिस प्रकार से अपने शरीर को इस प्रकार से बदल रहा है, यानी अपने शरीर को इस प्रकार से ढाला हुआ है कि भाई मृग का शरीर धारण कर लिया है। तो उसमें धारण करने से मतलब रूप परिवर्तन नहीं था। इसका मतलब जो लोग ये समझते हैं कि वहाँ पर चमत्कार आदि होते थे, शक्तियाँ आदि होती थी, इस प्रकार से जो है किसी का भी रूप जो है धारण कर लेते थे। तो वर्तमान में भी देखे जाए तो ऐसी ऐसी कलाएं लोगों के पास हैं कि वो अपने शरीर को किसी न किसी आकार में जो है ढाले लेते हैं, किसी न जीव जंतु आदि पशु पक्षी आदि का शरीर जो है बना लेते हैं, इस प्रकार की क्रिया भी करते, आवाज़ें भी निकालते। तो इसी प्रकार का जो है मारीच भी था। मारीच भी आवाज़ें निकालने में जो है चतुर था और रूप बदलने में भी चतुर था। तो इसी प्रकार से जो है मारीच ने जो है अपना मृग जैसा शरीर अपना बनाया, मृग के जैसा आकार में शरीर को ढाला और वो किरणा करने लगता है। श्री राम को जो है इधर उधर कभी दूर निकल जाता, कभी उनके पास आता। तो जब श्री राम को पता चला कि भाई ये वास्तव में कोई मृग नहीं है, कोई राक्षस है जो इस प्रकार से छल पूर्वक जो है भटकाने का कार्य कर रहा है, तो श्री राम जो क्रोधित होकर जो है अपने तरकस से एक तीर जो है चमचमाता वहाँ निकालते हैं, उस पर चढ़ाते प्रतिंचा पर। सांध्य तृत्वा चापे विस्कृत बलवा दवले मुमुचत जवलिते दीप्त मस्तत्रे ब्रह्मावेत निमृतत्मा। उस बाण को अपने दृढ़ धनुष पर चढ़ा और धनुष की प्रचंडता को बलपूर्वक खींचकर महाबली राम ने ब्रह्मा के बनाए उस दिदिप्तमान अस्त्र को मृग को लक्ष्य करके छोड़ दिया। विंदना भैरव नादते धारणम अपने जीवित थे मृयास्तु मारिचो जहाँ तो कृतमा तनुमह। उस बाण के आघात से थोड़ी ही देर जीने वाले मारिच ने पृथ्वी पर गिरकर भयंकर नाद किया। मरते समय उस मृग ने बनावटी शरीर को भी त्याग दिया। तो इस प्रकार से जो है अपने शरीर जो उसने बनाया हुआ था, जिस प्रकार से वो मृग जैसा लग रहा था, उस शरीर को त्यागता वास्तविक स्वरूप में अपने आता है। अगला श्लोक है समृद्धवा तथा रक्षोदत्यो केन तो लक्ष्मणा यह प्रस्थानोत स्थित शून्यता रावणो हरिते। उस समय रावण के आदेश का स्मरण करते हुए वह विचारने लगा कि क्या उपाय किया जाए जिससे सीता लक्ष्मण को यहाँ भेजे और रावण एकांत पाकर सीता का अपहरण कर ले। तो इस प्रकार की युक्ति जो है जो सुझाता है मारीच की, भाई अब किस प्रकार से जो है लक्ष्मण को जो है आश्रम से अलग किया जाए। राम तो मेरे पास में आ चुका है और लक्ष्मण को किस प्रकार से हटाया जाए उसके मार्ग से, जिससे जो है रावण जो है सीता का हरण कर ले। तो इसी प्रकार की युक्ति को सुझाता है। अगला श्लोक आया है स प्रातः काल मज्जे चकार च तथे सब्रह्मा सदृश राघवस्य हा सीते। लक्ष्मण को चाहा उपयुक्त अवसर जानकर मारीच ने श्री राम के कंठस्वर का अनुसरण करते हुए हे लक्ष्मण हे सीते इस प्रकार का अनंत नाद किया। तो मौका देखकर जो है मैंने अभी बताया था कि भी जो मारीच था वो रूप बदलने में, रूप आदि धारण करने में, यानी किसी का भी वो रूप जो है बदल लेता था और किस प्रकार से जो है आवाज़ भी वो किसी की धारण कर सकता था। तो इसी प्रकार से श्री राम के आवाज़ में जो है वो चिल्लाता है, विलाप करता है कि मैं हाय सीते हाय राम मुझे बचाओ, और इस प्रकार का जो है नाद करते हुए जो है श्री राम की भाषा में जब वो स्वर वो भाषा वो आवाज़ जो है लक्ष्मण तक पहुंचती है, सीता तक पहुंचती है, तो वो कहती है सीता देखो श्री राम जो है विपदा में किसी आपत्ति में आ चुके हैं, किसी राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया, किसी न किसी शंका में फंस चुके हैं, तुम जाकर उनकी शीघ्र जो उनकी मदद करो। तो लक्ष्मण जी जो है यहाँ पर समझाते हैं सीता को कि भी ऐसा नहीं है, ये किसी श्री राम की आवाज़ नहीं, किसी राक्षस की आवाज़ है, किसी मायावी दानव की आवाज़ है जो इस प्रकार से जो है रूप आदि बदलने में चतुर हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी समझाते हैं। अगला श्लोक आया है तत् रामे भा तीव्र रघुस्तव विवेश तब राम मारणो जनास्तने संसार विमुखस्तता। उस समय मृग रूपी मारीच के उस अंतनाद को सुनकर श्री राम के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। अतः उन्होंने शीघ्रतापूर्वक जनस्थान की ओर प्रस्थान किया। अंतरसुरातुत्वा भ्रतु विज्ञार्जित संद्रसा बने उवाच लक्ष्मण सीता गच्छा जनानी राघवा। उधर जब सीता जी ने वन में अपने पति के कंठ स्वर के दृश्य अंतनाद को सुना, तब उसने लक्ष्मण से कहा तनिक जाकर राम का पता तो लगाओ। अक्रदान मना तव वने वन रात्रे रात्रु मारिते राक्षसा व्यासमापंत्रे सिंहासन विवा गोव वृक्ष महा। सिंह के भेष में आने वाली गाय अथवा बैल के सदस्य राक्षसों के बस में पड़कर
अर्थनाद करने वाले अपने भाई की तुम अवश्य रक्षा करो। तो वहाँ पर जो है संकेत करती हैं सीता जी की भी तुम जाकर देखो कि किसी प्रकार से जो है उन पर आक्रमण तो नहीं हो, किसी शंका में तो नहीं फंस चुके हैं राम, तुम जाकर उनकी रक्षा करो। ना जग में तथोकस्तु भ्रातु राजय साससनमा तमुवाच ततस्त्रे कुपिता जनकात आत्मजा। जब सीता जी के ऐसा कहने पर अपने भाई के अनुशासन में रहने वाले लक्ष्मण श्री राम आश्रम से नहीं गए, तब सीता जी ने क्रुद्ध होकर लक्ष्मण जी से कहा। तो यहाँ पर वो समझाती हैं सीता जी के भी जाइए उनकी रक्षा करिए, इस प्रकार से जब वो बताती हैं। लेकिन लक्ष्मण जी नहीं जाते हैं आश्रम से, तो क्रुद्ध होकर जो है कुछ तंज उनके द्वारा कसे जाते हैं, यानी लक्ष्मण जी को उल्टा सीधा बोला जाता है। उल्टा सीधा बोलने का मतलब यहाँ पर उनको कुछ ऐसी ही बातें नहीं बोली जाती जो वर्तमान में आज लालछन लगाई जाती, इस प्रकार का वहाँ पर कुछ शंका हमको देखने को मिलती है। तो किस प्रकार से सीता जी कहते हैं, हे लक्ष्मण तुम अपने भाई के मित्र रूप में शत्रु ही हो, क्योंकि इस विषम परिस्थिति में तुम भी हो तो अपने भाई की रक्षा के लिए नहीं जा रहे हो। लोभा मनस कृतते नूना नागुजस्त में राघवा व्यास ने तो प्रिय मन्य स्नेही भ्रातृ नास्तिते। तुम मुझे हत्याने के लोभ से ही श्री राम की रक्षा के लिए नहीं जा रहे हो, राम की विपत्ति ही तुम्हें प्रिय लगती है, वस्तुतः भाई के प्रति तुम्हारा स्नेह नहीं है। तो इस प्रकार से जो है सीता जी समझती हैं, सीता जी सोचने लगती हैं कि भाई ये जो है छल कर रहा है, अपने भाई को जानबूझकर जो इसकी रक्षा करने के लिए जा रहा है, इसके मन में पाप आ चुका है, ये मेरे ऊपर यानी मेरे रूप पर मोहित हो चुका है, मेरे को हरण करना चाहता है, मेरे से विवाह करना चाहता है और मेरे पर अपना जो है अपने अपने आप को सौंपना चाहता है। इस प्रकार के जो है बहुत सारे गलत विचार जो है सीता जी के मन में वहाँ पर चलने लगते हैं। तो अगला श्लोक है, इति वृणवा वैदेही वापस सकल प्रत्युत्तम अवृल लक्ष्मण सीता मृगवर्धु में। जब शोका विशिष्ट सीता ने आंखों में आंसू भरकर ऐसा कहा, तब मृग की समान डरी हुई सीता से लक्ष्मण जी ने कहा, पत्रगा सुरगा गंधर्व देवानाम राक्षसे अवस्तक्तवे वेद ही भ्रता जेतु न संशय। हे वेद ही प्रतंग असुर गंधर्व देव दानव और राक्षस, इनमें से कोई भी श्री राम को जीत नहीं सकता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी समझाते हैं कि भाई तुम ऐसी बातों को मत बोलो कि भाई श्री राम किसी के जो है किसी से उनकी मृत्यु कर दी जाएगी, उनका कोई हानि नहीं कर सकता है किसी प्रकार की। देव दानव किन्नर गंधर्व राक्षस आदि कोई भी मनुष्य जो है उन पर आक्रमण करके उनको क्षति नहीं पहुंचा सकता है, कोई भी इनकी हानि नहीं कर सकता है, कोई भी उनको मृत्यु नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है लक्ष्मण जी सीता को समझाते हैं। अगला श्लोक आया है, त्रिभिलोके समुदस्ते शैर्वर्षि समारे हृदय निवृत्ते अस्तु संताप त्याजिते त्याममयम। यदि तीनों लोग और समस्त देवताओं सहित इंद्र मिलकर श्री राम के समक्ष आ जाए तो भी वे राम पर विजय नहीं पा सकते। अतः तुम अपने हृदय को स्वच्छ बनाओ और संताप को त्याग दो। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई तीनों लोगों को मिलकर अगर इंद्र भी देवताओं का राजा अपनी सेना को लेकर आ जाए और राम के समक्ष आकर खड़ा हो जाए और उनसे युद्ध करे, तो भी अपनी सेना को लेकर इंद्र भी राम से नहीं जीत सकता है। इतने बलशाली, इतने शक्तिवान और इतने बलवान है श्री राम। तो इस प्रकार से जो है प्रशंसा करते हुए लक्ष्मण जी सचेत करते हैं सीता को संताप त्यागने की, कहते हैं कि भाई अपने से संताप को त्याग दो और अपने हृदय को स्वच्छ करो। ये गलत शंकाएं और गलत धारणाएं अपने मन मस्तिष्क में मत ना पालो, जिस प्रकार के आप लालछन लगाने का प्रयत्न करने के ऐसे दुराचार आपके दिमाग में आ रहे हैं कि भाई मैं तुमको जो है हत्यारा जो आपको अपनी भारिया बनाने, अपनी पत्नी बनाने के चक्कर में हूँ या किसी इस प्रकार का गलत आचरण करने के चक्कर में हूँ, तो ऐसा कतई भी अपने मस्तिष्क में विचार मत ना लाइए। मेरा ऐसा कोई भी स्वार्थ नहीं है आपके प्रति। तो इस प्रकार से जो है श्री लक्ष्मण जी जो हैं माता सीता को समझाते हैं। तो अगला श्लोक में क्या कहा, अगस्त मस्तति ता भ्राता शीघ्र हत्वा मृगत्वत्मः न तस्य सवरो व्यातते माया कांचित कृतते। उस मृग को मारकर तुम्हारे पति शीघ्र ही लौटेंगे, जो अंतरात तुमने सुना है वह निश्चय ही तुम्हारे पति का नहीं किसी मायावी का है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी समझाते हैं कि वो तुम्हारे पति का, वो आवाज़ तुम्हारे पति की श्री राम की नहीं है, वो किसी मायावी की है। तो इस प्रकार से छल करने के लिए जो है अब हमको जो है भटका रहा है, हमें जो है इस प्रकार से जो है दिखा रहा है कि वो श्री राम हैं, लेकिन वो आपके पति के लिए किसी मायावी की आवाज़ है। न्यास वो भूतिस्थिर वेदी नस्तता मया महात्मना रामणे तवा वा रहे हो तवा त्याग तुम स्व। हे सीते, महात्मा श्री राम तुम्हें धरोहर के रूप में मुझे सौंप के गए हैं, अतः हे शोभने मैं तुम्हें यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकता। तो वो कहते हैं लक्ष्मण जी कि भाई आपके पति जो है मुझको धरोहर स्वरूप आपको रक्षार्थ में रख के गए हैं, मुझे आपकी रक्षा करने के लिए प्रेरित यहाँ पर मुझको जो है खड़ा करके गए हैं कि मैं सीता की रक्षा करूँ, और मैं जो है सीता की रक्षा करने के लिए तैयार हूँ। और आपके पति जब तक यहाँ पर नहीं आते मैं आपको छोड़कर कहीं भी जो है जाने वाला नहीं हूँ। लक्ष्मण जी स्पष्ट मना करते हैं। लक्ष्मण वैनमुक्तुत्मा
सह कृत्वा सरक्तलोचना अवृतित पुरुष वाक्य लक्ष्मण सत्य विधानवा। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह सत्यवादी लक्ष्मण के प्रति कठोर शब्दों में बोली, अनार्य करुणावारंभ नृशंस कुलपासन हातभ्र प्रिय मन्य रामस्य व्यासना महते। हे अनार्य, कठोर हृदय, क्रूर स्वभाव और कुल कलंक में जान गई कि श्री राम का विषादग्रस्त होना तुम्हें भला लगता है। तो यहाँ पर बुला जो है कुछ तंज जो है सीता के द्वारा कसे जाते कि अनार्य कहा जाता है कि भाई तुम जो है उनकी प्रॉपर्टी, उनकी स्त्री आदि का हरण करने के चक्कर में लगे हो, तो अपने स्वार्थी हो। तो इस प्रकार के वाक्य जो है सीता के द्वारा लक्ष्मण जी को बोले जाते हैं। आगे लिखा है, लक्ष्मण तेरा स्वभाव बहुत खोटा है, इसी से तू अकेला मुझे प्राप्त करने के लिए श्री राम के साथ वन में आया है। अतः भरत के प्रेरणा से अपने भावों को छिपाकर तुम राम के पीछे घूम रहे हो। तो वो कहती है सीता कि भाई मुझे पूरा का पूरा अब अंदाजा हो चुका है कि भाई तुम जो है भरत और तुम दोनों जो है मिले हुए हो, और तू भरत के कहने पर जो है यहाँ पर आया है, और अकेला मौका देखकर जो है श्री राम की जो है हत्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, और मैं जो है सीता को अपनी पत्नी बना लूँ, और भरत जो है राज्य का भोग करे और मैं भी राज्य का भोग करूँ। तो इस प्रकार की शंकाएं जो है सीता अपने मस्तिष्क में जो है लगा रही थी। बुरा भला उनके ख्याल आ रहे थे कि भी क्या क्या अनहोनी होने वाली है, किस प्रकार से जो है लक्ष्मण अपने भाई को बचाने नहीं जा रहा है। कुछ ना कुछ शंका मुझको लगती है कि भाई इसके लालच आ चुका है, प्रॉपर्टी का, धन का, धनाढ्य का या स्त्री का। तो इस प्रकार का जो है वो शंकाएं जो है सीता अपने मस्तिष्क में पाल लेती है। अगला श्लोक आया, तत्र सिद्धार्थे सौमित्रे तवास्वा भरतस्य वह समक्षेता नरसंसे प्राणस्य नाशंसे। परंतु नरसंस लक्ष्मण स्मरण रखो, तुम्हारी अथवा भरत के ये साध पूर्ण नहीं होगी। मैं तुम्हारे सामने ही प्राण दे दूंगी। गोदावरी प्रक्ष में बिना रावण लक्ष्मणा अवान दिव्यवत्वतक्ष विस्मयत महात्मना। हे लक्ष्मण, श्री राम के बिना मैं गोदावरी में डूबकर मरूंगी, अथवा गले में फांसी लगाकर मर जाऊंगी, अथवा किसी ऊंचे स्थान से गिरकर प्राण त्याग दूंगी। पिबा मैं विश्व तीक्षणा प्रक्षमा हुतास्मनमा नातव्य राघवन देय कदापि पुरुष स्पृशे। मैं हलाहल विस्मान कर लूंगी अथवा अग्नि में कूदकर भस्म हो जाऊंगी, परंतु श्री राम को छोड़कर पर पुरुष का कभी भी स्पर्श नहीं करूंगी। तो ये कौन कहती है? सीता कहती है कि मैं मर जाऊंगी गोदावरी में, गोदावरी जो नदी है उसमें डूबकर मर जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी, हलाहल विष पी लूंगी, लेकिन मैं किसी पर पुरुष को जो है अपने पास में नहीं आने दूंगी। कभी भी मैं श्री राम के छोड़कर किसी पर पुरुष के पास में नहीं जाऊंगी। तो इस प्रकार से जो है सीता अपना वृत्तांत जो है लक्ष्मण जी से कहती हैं। राम विना क्षणमपि न ही जीवामपि भूतले इत्युत पुरुष वाक्यम सीता है रोम हर्षणमा अवलक्ष्मणा सीता प्रंजाले विजय जितेंद्रिय उत्तर न स्व वक्तु देवता भवती भवा। श्री राम के बिना इस भूतल पर मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। अब सीता जी ने ऐसी रोमांचकारी और कठोर बातें कही। वे तब जितेंद्र लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, आप मेरी पूज्य हैं, इसलिए मैं आपकी बातों को उत्तर नहीं दे सकता। ना से हित दृश्य वाक्य वेदी जनक आत्मजे श्रोत्रिय भार्यों में वे तत्पनाराम राचन असमित्र भमा। हे जनक कुमारी, वेद ही में ऐसा वाक्य सहन नहीं कर सकता जो तपाए हुए बाणों के समान मेरे दोनों कानों को बिंद कर रहे हैं। गमस्य यत्र ककुस्तते सवास्तिते तेस न वराने रक्षंत तुबत्तवा विशालक्षी समाग्र वन देवता। हे शुभामने, मेरी जाने की इच्छा नहीं है, परंतु तुम्हारी दुराग्रह। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरी जाने की इच्छा कतई भी तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जाने की नहीं है, कि लेकिन तुम्हारे दुराग्रह के कारण अब अब मैं राम के पास जाता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। हे विशालक्षी, इस वन के समस्त देवता तुम्हारी रक्षा करें। तो कुछ लोग ये कहते हैं, जो यहाँ पर वो पूरा का पूरा प्रकरण हमको देखने को मिलता है, जो लोग ये कहते हैं कि लक्ष्मण जी जो हैं जब वहाँ पे वंश यानी जब श्री राम के पास में जाते हैं तो आश्रम के सामने जो है एक लकीर खींच के जाते हैं चारों माई, कि भाई कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति अगर सीता के समक्ष आता है या आश्रम में प्रवेश करता है तो यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी इस लकीर पर, और वो भस्म हो जाएगा जलकर जो है। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, वो दोबारा श्लोक एक बार पुनः आपको बता देता हूँ। वो घटना वहाँ पर क्या घटी थी, कैसे जो है लक्ष्मण जी वहाँ पर क्या कह रहे हैं, दोबारा एक बार पुनः बता देता हूँ। फिर आगे हम जानेंगे किस प्रकार से लोगों ने गलत धारणा बना रखी है कि भाई लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, तब जो है लक्ष्मण जी वहाँ से गए थे। तो इसमें लिखा है, निमात मेदा घोरणा यानी प्रदुभ बनते थे गस्तमे यत्र ककुस्तते सवस्थित तेजास्तु वर्णारे रक्षतु विशालक्षी समग्र वन देवता। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मेरे विशालक्षी सीते, इस वन के समस्त देवता यानी देवता करें यानी विद्वान जो लोग हैं, बुद्धिमान बलवान जो
अच्छे पुरुष हैं वो तुम्हारी रक्षा करें, ऐसे व्यक्ति तुम्हारी रक्षा करें। वन के जो देवता लोग हैं, वन के अंदर जो रहने ऋषिगण आदि हैं या देवता जो नहीं सज्जन हैं, आर्य पुरुष हैं, वो तुम्हारी रक्षा करें। तो वो कह रहे हैं अगर यही बात वहाँ पर लिखी होती तो वहाँ पर इसमें श्लोक भी आता है, ये शुद्ध वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं जिसके अंदर ये विवरण नहीं है कि श्री राम के पास में जब लक्ष्मण जी जाते हैं, किसी लकीर आदि खींचते हैं, वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित होती है जो सीता की जो रक्षा करती है, ऐसा नहीं है। लक्ष्मण जी स्वयं कह रहे हैं कि भाई मैं जितने जो है श्री राम के पास जाता हूँ और आपके जो है सभी प्रकार से बुद्धिमान और विद्वान पुरुष जो हैं वो आपकी रक्षा करें। तो वो किसको कह रहे हैं? देवता है लोग जो आपकी रक्षा करें, जो वन में रहने वाले देवता हैं वो आपकी रक्षा करें। वो किस लिए बोल रहे हैं कि भाई लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं जहाँ से जा रहा हूँ, यानी तुम पर कोई शंका, किसी प्रकार का आक्रमण, कोई हरण तुम्हारा ना कर ले, किसी प्रकार की हानि तुम्हारे साथ में ना कर दे, और तुम्हारी रक्षाएं जो है वन के अंदर रहने वाले जो विद्वान लोग हैं, बलवान पुरुष है, ऋषि गण आदि तुम्हारी रक्षा करें। तो इस प्रकार की बातें जो है लक्ष्मण जी के द्वारा बोले जाती हैं, किसी प्रकार की लक्ष्मण रेखा आदि नहीं खींची जाती है। आगे लिखा हुआ है निमात्मने घोरणा यानी प्रदुवावंतित्वे महा अपीतवा रामणे पश्चिमे पुनरागते। इस समय इस वन में भयानक अपशकुन हो रहे हैं। हे भाई, राम के साथ वापस लौटकर मैं पुनः आपका दर्शन करूंगा, यही मेरी शुभकामनाएं। ततस्तु सीतामेव विदः लक्ष्मण कृतांजलि किचित वृणा पक्ष में चह अनिवीक्षमानो बहुसक्ष मैथिली जगाम रामस्य समीपत्मात्मनः। तदंतर जितेंद्र लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कुछ सुझाकर सीता को प्रणाम किया, फिर बार बार पीछे मुड़कर सीता को देखते हुए वर राम के पास चले। तो इतना मात्र यहाँ पर विवरण दिया गया है शुद्ध वाल्मीकि रामायण के अंदर, जो महर्षि वाल्मीकि ऋषि के द्वारा लिखी गई है। किसी लकीर आदि खींचने का, किसी रेखा खींचने का विवरण इस वाल्मीकि रामायण के अंदर वो देखने को नहीं मिलता है कि लक्ष्मण जी जो है रक्षा करने के लिए जो है चमत्कार आदि जोड़ दिए गए हैं कि वो रक्षा करने के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच कर गए थे। तो इसका निषेध करती है, इसका खंडन करती है शुद्ध वाल्मीकि रामायण। महर्षि वाल्मीकि रामायण जो उसका खंडन करते हैं कि भाई ये कपोल कल्पित घटनाएं जो है बाद में किसी अनाड़ी व्यक्तियों के द्वारा, नासमझ व्यक्ति के द्वारा चमत्कार आदि जोड़ दिए गए हैं। तो ऐसा वृत्तांत हमें वाल्मीकि रामायण के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो ये पूरा प्रकरण आपने ध्यानपूर्वक सुना, आपके समझ में आया होगा किस प्रकार से मिथ्या धारणाएं जो है श्री राम के जीवन से जोड़कर रख रखी है लोगों ने, जिनका खंडन शुद्ध वाल्मीकि रामायण जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर किया जा रहा है कि वास्तव में सत्यता क्या है, कैसे लक्ष्मण जी के द्वारा उस श्री राम के पास में जाया जाता है। किसी प्रकार की रक्षा अर्थ के लिए कोई भी वहाँ पर प्रबंध जो है उनके द्वारा नहीं किया जाता है कि भाई लक्ष्मण रेखा आदि खींच दी गई थी। तो ये कपोल कल्पित घटनाएं जो है वहाँ पर जोड़ी गई हैं। तो आज हमने पूरी की पूरी प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक समझा। जितने लोग चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। कोई शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। आज ये क्वेश्चन की विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।